हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ये एक प्रकार का योजना है, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री बिहार मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इसमें देखते हैं इस योजना में, यानी कि ये योजना क्या है और इसमें जो है कौन कौन से लोगों को योजना का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है, विकसित बिहार के साथ निश्चय आर्थिक युवाओं को बल अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत रोजगार तलाशने हेतु भत्ता के रूप में बिहार सरकार बेरोजगार युवती को प्रत्येक माह 1,000 रुपये की राशि का लाभ देगी। यानी कि इस योजना से आपको 1,000 रुपये की राशि का लाभ मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है पर महीना, यानी कि प्रत्येक महीना आपको 1,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। किन्हें दिया जाएगा? तो बिहार सरकार बेरोजगार बेरोजगार जो युवक और युवती हैं, यानी कि जो भी लड़का या फिर लड़की हैं बेरोजगार, उनको 1,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो वो देखते हैं कि ये योजना क्या है। तो ये योजना जो है विकसित बिहार के साथ निश्चय अंतर्गत राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले हैं। जो भी 20 से 25 वर्ष तक के यानी कि बोल सकते बेरोजगार युवक युवती हैं, जो अध्ययनरत नहीं हो, जो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हों तथा बेरोजगार की तलाश कर रहे हो, एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर, यानी कि जो इंटर पास हो परंतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हों, जो मतलब इसके आगे जो पढ़ाई नहीं कर पाए हों, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रति महीना आपको देगी। किन्हें देगी ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो को जरूर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि इसमें कौन कौन से लोगों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, यानी कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ज़रूर से देखिएगा वीडियो को। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है कि MNSSBY, यानी कि निश्चय स्वयं सहायता योजना की पात्रता। इसमें क्या पात्रता हो सकता है? तो आवेदक बिहार राज्य के उस जिले के अस्थायी निवासी होने चाहिए जहाँ का जिला निबंधन केंद्र में वह आवेदन जमा कर रहा है। यानी कि जहाँ आप आवेदन जमा कर रहे हो वहाँ के आप क्या होना चाहिए? उस जिले का अस्थायी निवासी होने चाहिए। आवेदक ब्राह्मी पास हो, आपको 12th पास होना जरूरी है और आपकी उम्र कम से कम कितनी हो? उसकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो, कम से कम 20 और ज़्यादा 25 वर्ष हो। आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो, आपके पास कोई भी रोजगार, किसी प्रकार का रोजगार नहीं हो, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। और आगे की पढ़ाई नहीं की हो, आगे की पढ़ाई जो नहीं कर रहे हो उनको मिल सकता है। आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो। ये जो है योजना का लाभ उसी को मिल सकता है जो कि किसी प्रकार का ना तो भत्ता, ना स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण यानी शिक्षा पर लोन, एजुकेशन लोन, किसी प्रकार का लोन नहीं लिए हों। आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन अनुबंध अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो, उन्हीं को ये मिल सकता है। ये दिया गया है इसमें पात्रता है। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकता है आपका? तो ब्राह्मी कक्ष है, उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, जो 12th होता है उसका प्रमाण पत्र आपको लगेगा, और 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, और 10th का क्लास का क्या लगेगा? प्रमाण पत्र। और आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो, जिसमें कि आपका क्या हो? डेट ऑफ बर्थ हो, वही प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ है आवासीय प्रमाण, आवासीय आपका यहाँ पर लगेगा। किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता, यानी कि आपका अकाउंट होना चाहिए, तथा पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, यानी उसका जो पासबुक होता है उसका फर्स्ट पृष्ठ यानी फर्स्ट पेज का उसका आपको छाया प्रति, जेरोक्स कॉपी, जिसका आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता सारा कुछ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। IFSC कोड उसमें अंकित होना चाहिए। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो लगेगा। ये सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। तो ये सारा कुछ आपका होना चाहिए। आवासीय और बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, उसमें IFSC कोड भी होना चाहिए, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ये सारा कुछ आपका लगेगा डॉक्यूमेंट। तो ये आपका होना ज़रूरी है, 12th पास होना ज़रूरी है, तभी आपको ये मतलब इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें क्या क्या पूछा गया है का। ये क्या है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन है योजना एवं विकास निगम, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। जिला पदाधिकारी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के संचालन के संबंध में।
यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, तो इसमें क्या क्या पूछा गया है वो सारा कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पे 1000 रुपये प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाएगी। ये आपको कितना दिन तक दिया जाएगा, तो 2 साल तक आपको दिया जाएगा स्वयं सहायता भत्ता। 1000 रुपये प्रति महीना कितना दिन तक दिया जाएगा, 2 साल तक। यहाँ पे दिया गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, तो 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग की ब्राह्मणी कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवती को रोजगार तलाशने के दौरान स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्रदान कर आर्थिक मदद करना है। इसका यही क्या है, उद्देश्य है। स्वयं सहायता भत्ता की राशि का भुगतान योग्य आवेदक को प्रति माह 1000 रुपये की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाएगा। आपको इसका लाभ 2 साल तक मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये जो है प्रति माह आपको 2 साल तक मिलेगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं एवं शर्तें। जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता जो है, इसका योजना का लाभ क्या हो सकता है, तो बिहार राज्य के निवासी 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे बेरोजगार युवक युवती जो अध्ययनरत नहीं हो, रोजगार की तलाश कर, जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटर यानी 12th आप क्या हो, पास हो, परंतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो, लेकिन उसके आगे आप पढ़ाई नहीं किए हो, तो उन्हीं को ये मिल सकता है। आवेदक बिहार राज्य को उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे, जहाँ जमा करेंगे वहाँ का आप अस्थायी निवासी होने चाहिए। वहाँ के जिला निबंधन केंद्र में वह आवेदन जमा कर रहा है। आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता, यानी ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो आपके पास क्या होना चाहिए, रोजगार नहीं होना चाहिए, स्वरोजगार नहीं हो, यानी कि आप आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो, यानी कि आपके पास रोजगार नहीं हो, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। आवेदन की प्रक्रिया जो क्या है वो सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें दिया गया है कि स्वयं सहायता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास योजनाओं से संबंधित आवेदन करने हेतु, यानी कि जो स्वयं सहायता भत्ता इसका योजना और या फिर हो गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या फिर कौशल विकास योजना, ये सारा कुछ आप अगर फॉर्म भर रहे हो, इसका ऑनलाइन कर रहे हो, तो ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। सभी प्रकार के आवेदक सिर्फ ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी आवेदक को ब्राह्मणी कक्षा उत्तीर्ण हो तथा इन योजनाओं के लिए पात्रता रखता हो, इस पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दे सकेंगे। सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल संबंधित सबमिट करने पर उन्हें एक यूनिक पंजीकरण संख्या उनके मोबाइल नंबर, ईमेल पर सर्वर पर भेजा जाएगा। इस यूनिक पंजीकरण संख्या को पोर्टल में डालने पर आवेदक के समक्ष तीनों योजनाओं के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक द्वारा किसी भी एक योजना के विकल्प का चयन करने पर, यानी कि 3 विकल्प आपका आएगा, एक आएगा स्वयं सहायता, स्टूडेंट क्रेडिट, कौशल विकास योजना, तीनों आएगा। तो आपको जो भी फॉर्म यानी कि जिसका भी करना होगा तो आपको एक को चुन लेना है। आवेदक द्वारा किसी एक योजना के विकल्प का चयन करने पर उस योजना का आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन वो फॉर्म जो है आपको आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर क्रमशः मैसेज एवं ईमेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आवेदन का प्रपत्र सरल है, तो इसके साथ किसी प्रकार का कागजात ऑनलाइन जमा नहीं किया जाना है। आवेदकों को उक्त तीनों योजनाओं हेतु आवेदन को काउंटर पर जमा करते समय किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी उन्हें ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। ईमेल द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। वैसे जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं किसी कारणवश आगे शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं तथा जिनकी आयु 15 से 20 वर्ष के अंतर्गत कौशल विकास योजना, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कि वैसे छात्र जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, जो 10th क्लास पास हो, आज किसी कारणवश से आगे की शिक्षा नहीं कर पाए हो, जिनकी आयु 15 से कितना साल हो, 20 साल हो, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कौशल विकास योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। वो भी इस पोर्टल पे आवेदन कर सकेंगे। उनको श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि स्वयं सहायता भत्ता हेतु विविध आवेदन पत्र का प्रारूप योजना विकास विभाग द्वारा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हेतु शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पे स्वयं सहायता भत्ता के लिए आपको किसके द्वारा होगा, विविध आवेदन पत्र का प्रारूप योजना विकास विभाग द्वारा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अगर भर रहे हो तो शिक्षा विभाग द्वारा, और कौशल विकास योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप श्रम संसाधन विकास द्वारा विकसित किया गया है। यानी किसके द्वारा, किस विभाग द्वारा ये योजना विकसित किया गया है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आवेदन ईमेल पर प्राप्त करने अपने आवेदन के स्वहस्ताक्षरित प्रति पर अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की प्रमाणित 6 प्रति के साथ, यानी कि फोटो कॉपी आपका इसमें सारा कुछ का फोटो कॉपी लगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है सभी का यहाँ पे फोटो कॉपी आपका लगेगा। यहाँ पे सारा कुछ बताया गया। आवश्यक कागजात जो भी क्या लगने वाला है इसमें, तो ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ क्या क्या इसमें लगेगा। और स्वीकृति की प्रक्रिया, यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तीनों का यहाँ पे बताया गया है इसमें। और
इतना ही दिया हुआ है, आधारभूत संरचना ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। स्वयं सहायता भत्ता इकाई, जिला निबंधन परामर्श के निम्नलिखित 3 इकाइयाँ कार्य करेगी, जहाँ पर स्वयं सहायता भत्ता के अतिरिक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। स्वयं सहायता भत्ता इकाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इकाई या कौशल विकास इकाई, यानी अगर जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो तीनों आपको दिखाया जाएगा, स्वयं सहायता, स्टूडेंट क्रेडिट और कौशल विकास इकाई। तो प्रभाग फर्स्ट में 12th उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए, और प्रभाग 2 में 10वीं उत्तीर्ण किंतु ब्राह्मी अनुत्तीर्ण छात्र के लिए। तो इसमें दो टाइप का आएगा, जिसमें कि पहला आएगा जिसमें कि 12th पास स्टूडेंट के लिए होगा, और सेकेंड में जो आएगा वो होगा 10th पास के लिए, जो कि आगे की पढ़ाई नहीं किए हो यानी 12th नहीं पढ़े हो उनके लिए आएगा। और ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसको आप भी आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, बहुत ही लंबा है और इसका तो ये देख लीजिएगा इसमें और क्या क्या बताया गया है। ये इसका नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसको देख लीजिएगा आराम से और क्या क्या बताया गया है और क्या क्या बोला गया है। डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेगा वो सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वही डॉक्यूमेंट होगा जो इसमें मैं बताई हूँ क्या क्या आपका लगने वाला है। और जो कि 12th पास, एक 10th पास का भी है, एक 12th पास का भी है, तो जो 12th पास है वो भी भर सकते हैं, जो 10th पास है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो 12th पास है और आगे की पढ़ाई जो नहीं किए, और 10th पास हैं जो कि 12th की पढ़ाई नहीं किए हो, तो उन्हीं को 1000 रुपये क्या हो सकता है, मिल सकता है प्रति महीना, और ये आपको 2 साल तक ही मिलेगा, 2 साल तक आपको इसका लाभ मिलेगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और इस योजना का लाभ आराम से आप उठा सकते हैं जो भी 10th क्लास पास है और 12th क्लास पास हैं वो स्टूडेंट। तो इतना ही बताना था, एंड बाय, थैंक यू।